हेलो स्टूडेंट्स, अपनी बात चल रही थी स्ट्रेट लाइन के बारे में। 9th और 10th में जो अपन ने बेसिक पढ़ा था उसकी बात चल रही थी अपनी। सबसे पहले अपन ने देखा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड वाला अपन ने देखा सेक्शन फॉर्मूला। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था मैंने। एक तो अपना था इंटरनल डिवीज़न था, सेकंड था अपना एक्सटर्नल डिवीज़न। ठीक है ना। अब आज अपन जो बात करने वाले वो 3rd नंबर का है टॉपिक, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इससे क्वेश्चन 11th क्लास में इससे क्वेश्चन आता है। RBSC हो चाहे NCERT हो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अपन बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करता हूँ मैं। तो देखो ये अपने पास एक ट्राइंगल है, ये A कोऑर्डिनेट B एंड ये C। इसके कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x2 एंड y2, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x3 एंड y3। ठीक है बेटा। अब इसका एरिया फाइंड करना अपन को। एरिया फाइंड करने के लिए अपन को करना क्या है, देखो 2 टाइप से कर सकते हैं अपन। देखो पहले मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करता हूँ तो लिखना 1/2 बेस इंटू हाइट होता ही होता है। तो अब इसको करना कैसे, इसमें कितने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 1 2 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपन को। ऐसे देखो तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, छोटा सा 1 2 3 ऐसे लिख लो। ठीक है, समझो 1/2 मॉडुलस ऑफ, सबसे पहले 1 है, 1 का मतलब x की बात हो रही है तो x1 आएगा साहब ब्रैकेट में। इसकी बात हो गई 2 और 3, y की बात होगी। किसकी बात होगी, y की। एक को पकड़ना है, आगे वाले दोनों y होंगे। ठीक है ना, ऐसे समझो एक बार। मैं x1 की बात कर रहा हूँ, 1 को माना पहले तो ये x1 हो गया, बच क्या गया 2 और 3, इसका मतलब y2 माइनस के y3। एक बार समझना आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, प्लस का साइन, फिर 1 को छोड़ दो, 2 की बात करूँ, 2 का मतलब क्या हो गया, x की बात हो रही पहले x2, फिर बच क्या गया 3 और 1, तो लिखोगे आप y3 माइनस के y1। ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, याद करने का तरीका यार रट सकते हो आप अपने हिसाब से, या इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या अभी जो आएगा टाइम। फिर क्या बात करूँ मैं 3 का मतलब हो गया x3 ब्रैकेट, बच गया 1 और 2, इसका मतलब y1 माइनस के y2। ये याद करने का तरीका अच्छा खासा तरीका है, क्योंकि काम आएगा आपको, ये प्रूव करने से फ़ायदा भी क्या है। ठीक है ना। इस फॉर्मूले से अपन इसके आंसर निकाल सकते हैं, अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। सेकंड जो तरीका है वो देखो अपन, सेकंड तरीका ये है अपने पास, अपन को 12th क्लास में अपन यूज़ करते हैं एक डिटरमिनेंट। एक तो पढ़ते हैं अपन मैट्रिक्स, और सेकंड चीज़ पढ़ते हैं अपन डिटरमिनेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट को अपन यूज़ करना है। देखो क्या होता है, डिटरमिनेंट अपन को यूज़ करना है। ए की कोऑर्डिनेट x1 y1, तो अपन को लिखना है x1 y1। फिर क्या बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, x2 एंड y2, और सी कोऑर्डिनेट क्या है x3 एंड y3 है। अब ये बच गया तो इसमें 1 1 1 ऐसे लगा लो। ठीक है ना बेटा, 1 1 1। तो ये वाला जो होता है ये तो इससे तो बोलते हैं अपन रो बोलते हैं। ठीक है ना, ये तो होता है रो और ये होता है कॉलम्स। ठीक है बेटा। तो आपको इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल 1/2 भी आएगा ना। सॉल्यूशन कैसे निकालना है, अगर अपन को अगर रो की बात कर रहे हैं, अगर रो को दबा रहे हैं, या तो रो को दबा के आंसर निकाल लो, या एक कॉलम को पकड़ लो, या तो एक रो को पकड़ लो या एक कॉलम को पकड़ लो, या तो एक पंक्ति को पकड़ लो या एक किसको पकड़ लो, स्तंभ को। पंक्ति बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है बेटा, यानी त्रिभुज के नियम की बात कर रहा हूँ मैं, त्रिभुज का नियम है ना, हिंदी मीडियम वाली साथ देख लो, त्रिभुज का नियम। ठीक है ना बेटा, ये अपना था अंत विभाजन है, ये था अपना बाह्य विभाजन है, ये विभाजन सूत्र था बेटा ना, और ये अपना था दूरी सूत्र। ठीक है, अपने ऐसे निकाल सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक बात और याद रखना, अगर अपने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अगर इसकी वैल्यू में निकालता हूँ, इसका एरिया अगर 0 के इक्वल में आता है, इसका अगर एरिया 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाता है अपना कोप्लेनर हो जाता है, यानी ये तीनों कोऑर्डिनेट है एक ही लाइन पे होंगे। अगर इसका एरिया अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका ये जो तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं, वो एक ही लाइन पे होंगे, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ। देखो मैंने क्वेश्चन लिया
मैं यहाँ से कर लेता हूँ। देखो इसको मैंने लिया, चलो x1 y1, क्वेश्चन है मान लो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल मैड बाई ए पॉइंट्स 3 0 1 -3 एंड 2 -2 एंड 1। अपने पास 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 3 0 1 -3 एंड -2 एंड 1। इसका अपन को क्या करना है, इस ट्राइंगल का अपन को क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है बेटा। तो देखो वही है चीज़, ये अपने पास ट्राइंगल हो गया, ये ए कोऑर्डिनेट है, इसका क्या मान लिया मैंने 3 एंड 0, ये बी कोऑर्डिनेट हो गया, ये क्या हो गया 1 -3 एंड ये सी कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया -2 एंड 1। अब मैं इसका क्या निकालता हूँ, एरिया निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ बेटा, एरिया। तो देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ एरिया। देखो अपन को इसका एरिया निकालना है, फॉर्मूला अपन को यूज़ करना है सिंपल देखो तरीके से। सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या, 1/2 मैग्नीट्यूड। देखो इस मॉड्यूलस का मतलब ये है कि इसमें जो अंदर जो वैल्यू माइनस में आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है बेटा, इस मॉड्यूलस को अपन इसलिए लगा रहे हैं, अगर इसके अंदर अगर वैल्यू माइनस में आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, अपने आप पॉजिटिव मानी जाएगी। ठीक है ना, हो जाएगी। देखो सबसे पहले क्या x1 है, x1 ये अपना है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है बेटा, सबसे पहले अपना क्या x1 है, x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, ब्रैकेट y2 माइनस y1, y2 माइनस के y2 कितना -3 माइनस y1 कितना बेटा अपना 0। ठीक है बेटा, प्लस के x2 कितना है मेरे पास 1। ठीक है बेटा, ये 1 लिख दिया मैंने। फिर क्या है y3 माइनस के y1 है, y3 1 है माइनस के y1 अपने पास कितना है y3 माइनस के y1। मैंने गलत कर दिया क्या, x1 क्या हो गया 3 आ गया, फिर y2 माइनस के y2 कितना बेटा y2 माइनस के 3 माइनस के y2 माइनस के y2 माइनस के y3 है माइनस के 3 और y3 कितना है 1। ठीक है ना, गलती हो गई। ठीक है ना, और ध्यान रखना, सॉरी। फिर क्या प्लस x2 का कितना है, x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1। फिर क्या है y3 माइनस के y3 कितना बेटा 1 माइनस के y1 0। लो बेटा, प्लस के x3 की वैल्यू कितनी है अपने पास -2। फिर बेटा क्या है y1 माइनस के y1 कितना बेटा 0 माइनस के y2 कितना बेटा ये माइनस के 3, ये माइनस का 3। ठीक है बेटा, हेलो साहब। ठीक है बेटा, निकालो 1/2 कितने हो गए बेटा 3 इंटू माइनस के 4, सही है ना, माइनस के 3 माइनस के 1 -4 प्लस के 1 इंटू 1 प्लस के 0 1 बच गया, माइनस के 2 इंटू ये कितना हो गया प्लस के 3। ये लो साहब 1/2 अपन ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, कितने हुए माइनस के 12 प्लस के 1 माइनस के कितने हो गए 6, हुए कि नहीं हुए। ये माइनस के कितने हो गए 18 प्लस का 1 है कितना हो गया 17। कितना बेटा 17। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ कितना है 70 प्लस के या माइनस के 17। और इसको मैं मॉडुलस को हटाऊंगा तो अपने पास ट्राइंगल ऑफ 1/2 इंटू 17 प्लस का 17 आ जाएगा, प्लस का 17 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा अपने पास 17/2 8.5, तो 8.5 एरिया आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ऐसे अपन को इसका एरिया फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, उठ के आ जाता है ऐसे क्वेश्चन में, सिंपल सा हो जाएगा। अब देखो एक बात याद रखना, मैंने क्या बोला, अगर इस एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर वैल्यू यहाँ पर इसका अगर ये मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है, इसका एरिया फाइंड किया है, और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती, इसका मतलब क्या होता, ये तीनों पॉइंट्स हैं कोप्लेनर होंगे, यानी एक ही लाइन पे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक मैंने पॉइंट लिया, जैसे एग्जांपल है, बुक का एग्जांपल है, जैसे एक मैंने पॉइंट लिया, देखो ये माइनस के 8 एंड माइनस के 4, सॉरी प्लस के 4, माइनस के 6 एंड माइनस के 6 एंड 6 एंड माइनस के 3 एंड 9। ठीक है बेटा, ऐसा एक अपन को दे रखा है।
अपन उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला अपना क्या है, वही है, अपन को इसका एरिया का फाइंड करना है ट्राइंगल का। तो देखो वही है चीज़, कोई नई चीज़ नहीं निकल के आएगी। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1, ठीक है बेटा। सबसे पहले किसकी बात हो रही है, x1 की। ये अपना हो गया माइनस के 8 and 4, ये हो गया माइनस के 6 and 6, और ये हो गया अपने माइनस के 3 and 9, ठीक है बेटा। वैल्यू रखो, सबसे पहले x1 आएगा, x1 की वैल्यू माइनस के 8 है, ठीक है। तो ये माइनस का 8 आ गया, ठीक है बेटा, ठीक है। y2 माइनस के y3, y2 कितना है बेटा, y2 अपने पास 6 है, कितना है 6, माइनस के y3 9 है, ठीक है बेटा, ये 9 है। फिर प्लस का साइन x2 कितना मेरे पास माइनस के 6, ये माइनस का 6 लिया मैंने। फिर देखो y3 माइनस के y3 9 है, और माइनस के y1 की बात कर रहा है, ये 4 है, हेलो साहब। प्लस के x3 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3, लो साहब अभी कर देते सोल्व। y1 माइनस के y1 कितना है मेरे पास 4, माइनस के y2 की बात हो रही है, y2 अपने पास 6 है, हेलो साहब, मेरिटलेस की बात हो रही है ना।